तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1988 में आई एक साईफाई हॉरर मूवी जिसका नाम है द स्लग्स। तो स्लग्स एक तरह के केचुए होते हैं जो कि सब्जियां और पत्ते वगैरह खाते हैं। तो ये मूवी एक अमेरिकन साईफाई हॉरर मूवी है। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो एक लेक में फिशिंग करने आए होते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हस्बैंड कहता है कि कोई उसे पानी में खींच रहा है और वो लेक में गिर जाता है। उसकी वाइफ इस सब को एक मजाक समझती है, लेकिन तभी वो लेक में से खून को बाहर आता हुआ देखती है और चिल्लाने लगती है, जिसका मतलब वो आदमी मारा गया है। ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम एक शराबी आदमी को देखते हैं जो सड़क पर चल रहा होता है, जिसे कार चला रहे कुछ बच्चे डरा देते हैं और वो आदमी नीचे गिर जाता है। उसके पास एक कुत्ता आता है और वो उसे लेकर अपने घर की तरफ जाता है ताकि वो उस कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे सके, लेकिन वो कुत्ता उस आदमी के घर के अंदर नहीं आता और वो आदमी उसे वहीं छोड़ देता है। घर के अंदर उसे घर छोड़ने का नोटिस मिलता है। वो खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ हम एक तरह के म्यूटेंट स्लग देखते हैं। वो आदमी आकर अपने सोफे पर लेट जाता है उसकी चीखों के साथ। ये सीन यहीं पर चेंज हो जाता है और हम हेल्थ इंस्पेक्टर माइक और उसकी वाइफ लिजी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त पीट और उसकी वाइफ अलीना के साथ आए थे। अलीना लिजी का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो उनके शहर से नहीं थी और अलीना माइक को डांस करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। माइक और लिजी घर जाने लगते हैं जहां वो अपने दोस्त डॉम से मिलते हैं। वो कुछ बातें करते हैं और माइक और लिजी अपने घर आ जाते हैं। रात को जब वो सो रहे होते हैं तब हम उनकी विंडो पर वही म्यूटेंट स्लग देख पाते हैं। अगले दिन माइक शेरिफ जेफ के पास जाता है जहां जेफ उसे अपने साथ एक आदमी का घर खाली करवाने के लिए ले जाता है और ये घर उसी शराबी आदमी का था। वो दोनों दरवाजा बंद देख एक खिड़की से घर के अंदर आते हैं और काउच पर उसी आदमी की डेड बॉडी देखते हैं जिसकी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि उस आदमी के डेड बॉडी में से सभी इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे। यहाँ माइक जेफ से वापस अंदर जाने के लिए पूछता है। अंदर जाकर माइक को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे पूरे घर के फ्लोर पर एक चिपचिपा सा सब्सटेंस दिखता है और वो वापस आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं। माइक जेफ से कहता है कि शायद वो हाल उस आदमी का चूहों ने किया होगा। इसके बाद हम माइक को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि एक औरत माइक के बारे में बार बार कॉल कर पूछ रही है और सीवेज की सफाई की कंप्लेंट कर रही है। वो कहता है कि ये काम क्लीनर्स का है, मेरा नहीं। वो उस औरत से बात करता है और उसे वहां पर जाना ही पड़ता है। वो उस ओल्ड लेडी के घर एक क्लीनर के साथ पहुंचता है और उस लेडी से बात करता है। इसके बाद वो क्लीनर सीवेज पाइप को क्लीन करने के लिए गटर के अंदर घुस जाता है और पाइप्स में से कचरा बाहर निकालने लगता है, लेकिन उसे वहां कचरे के अलावा एक अजीब सी चीज़ भी मिलती है और वो हाथ पाइप में डालकर कचरा बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज़ उसका हाथ अंदर खींचने लगती है और वो क्लीनर डर कर बाहर आ जाता है। इसके बाद हम अलीना को देखते हैं जो मार्केट से कैब लेकर आई थी, लेकिन वो कुछ अजीब सी थी क्योंकि उनमें वही स्लग्स थी, यानी कि वही म्यूटेंट स्लग्स। वो उन्हें रख देती है और खुद सो जाती है। इसके बाद हम एक ग्रीन हाउस में एक कपल को देखते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड को किसी इंसेक्ट के एग दिखाती है, जिस पर हस्बैंड कहता है कि ये स्लग्स के एग हैं। इसके बाद उसकी वाइफ घर की सफाई करने चली जाती है और हम देखते हैं कि एक स्लग उस आदमी के ग्लव में घुस जाता है और वो आदमी उस ग्लव को पहन लेता है, जिसकी वजह से वो स्लग उसके हाथ को पकड़कर काटने लगता है। वो आदमी अपनी पूरी कोशिश करता है और अपनी वाइफ को भी बुलाता है, लेकिन शोर ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो आदमी उस ग्लव को उतारने के लिए सभी टूल यूज़ कर लेता है, लेकिन वो स्लग उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और रूम का सारा सामान गिरा देता है। आखिर में हार कर वो एक एक्स उठाता है और अपना हाथ काटने लगता है। उसकी वाइफ भी उसकी आवाज़ सुनकर वहां आ जाती है, लेकिन उस आदमी के सामान गिराने की वजह से वहां आग लग जाती है और वहां दोनों ब्लास्ट में मर जाते हैं। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो अपने काम से घर आता है और लिजी उसे उन हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में बताती है। इसी बीच माइक की नज़र गार्डन में पड़ती है जहां पर वही सेम फ्लोर वाला सब्सटेंस उसे दिखता है
उसे वहां पर कुछ स्लग्स भी दिखते हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे काट लेता है, जिसका मतलब कि वो स्लग्स म्यूटेट होकर इतने लीथल बन गए थे कि वो किसी को भी काट कर खा सकते थे। ये हमने पहले भी देख लिया है। माइक उस स्लग को एक जार में बंद कर लेता है और लिज़ी के स्कूल के फ्रेंड की लैब के लिए निकल जाता है। हम पीट को देखते हैं जो घर वापस आ गया था और अलीना उठकर बिना कुछ देखे उस कैबेजेस को काटने लगती है, वो भी उन स्लग्स के समेत, और पीट और अलीना बातें करने लगते हैं। इसके बाद हम लिज़ी और माइक को देखते हैं जो स्कूल पहुंच गए थे और लिज़ी के फ्रेंड जॉन की लैब में जाते हैं। वो दोनों जॉन से उस स्लग के बारे में पूछते हैं। जॉन भी उन्हें उस स्लग के बारे में सब कुछ बताता है। माइक जॉन से पूछता है कि क्या ये स्लग मांस भी खाते हैं। जॉन कहता है कि नहीं, ये सिर्फ पत्ते और सब्जियां वगैरह खाते हैं। फिर माइक और लिज़ी उस स्लग को जॉन के पास छोड़कर चले जाते हैं और बाद में बात करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम पीट और अलीना को देखते हैं। पीट अलीना को कहता है कि उसे थोड़ी सी जकड़न हो रही थी। फिर हम कार में एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो उसके पेरेंट्स के जाने का इंतजार कर रहा था। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। बाकी आप खुद समझ गए होंगे कि वो क्या करने आया है। हम जॉन को भी देखते हैं जो स्लग पर रिसर्च कर रहा था। इसी दौरान एक स्लग उसके गिनी पिग के केज में घुस जाता है। जॉन देखता है कि उसने गिनी पिग को मार दिया है। वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर हम उसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिनके घर में बहुत सारे स्लग्स घुस गए थे। गर्लफ्रेंड अपने बेड से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो स्लग्स गर्लफ्रेंड को मार देते हैं और बॉयफ्रेंड भी उसी स्लग के द्वारा मारा जाता है। अगले दिन माइक उन्हीं के घर में पहुंच जाता है जहां वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मरे थे। वहां हम देख सकते हैं कि ये स्लग्स कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और लोगों का क्या हाल कर सकते हैं। माइक शेरिफ जेफ को सारी बात बताता है लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता। माइक वहां से चला जाता है। वो अपने ऑफिस में चला जाता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या जॉन का फ़ोन आया था, जिस पर वो कहती है कि नहीं। तभी माइक को उसके दोस्त डॉम का फ़ोन आता है जो उसे कहता है कि उसे एक ज़रूरी बात पता चली है। माइक डॉम से मिलने जाता है। डॉम माइक को बताता है कि जिन जिन एरियाज़ में वो एक्सीडेंट्स हुए हैं वहाँ पर 1960s के दौरान केमिकल वेस्ट डंप किया जाता था। माइक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। डॉम माइक को बताता है कि उसके क्लीनर्स को सीवेजेस में से यानी कि गटर्स में से आधे खाए हुए कुत्ते, बिल्लियाँ और बहुत सारे जानवर मिले हैं। फिर हम पीट को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होती है क्योंकि उसे वही स्लग वाली कैबेज खाई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने आया था लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में चला जाता है जहाँ वो अपने नाक में से खून बहता हुआ देखता है और उसे साफ करके वापस मीटिंग में आ जाता है। लेकिन जब वो ड्रिंक पीने लगता है तो उसके नाक से सारा खून बहकर ग्लास में आ जाता है और उसके नाक, कान, आँखों में से खून निकलने लगता है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है तो उसका चेहरा फट जाता है और बहुत सारे कीड़े उसके चेहरे से निकलते हैं और पीट की वहीं पर मौत हो जाती है। शायद से इस मूवी की कम IMDb रेटिंग का कारण इस मूवी की एक्सप्लॉयटेशन है और डिस्टर्बिंग होना है। जैसे कि ये पीट के चेहरे के फटने वाला सीन, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर आप इस सीन को देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर इस सीन की पूरी वीडियो है और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। खैर, इसके बाद हम माइक और डॉम को देखते हैं। डॉम माइक को बताता है कि जहां पर केमिकल वेस्ट डंप किया जाता था वहां पर शॉपिंग मॉल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और शायद से इसी वजह से कोई जहरीली गैस रिलीज हुई होगी और वो स्लग्स म्यूटेट होकर इतने ज़्यादा खतरनाक बन गए होंगे। तभी माइक को शेरिफ का फ़ोन आता है और वो माइक को उसी रेस्टोरेंट में बुलाता है जहां पर पीट की मौत हुई थी। माइक और डॉम दोनों वहां पहुंच जाते हैं। माइक जब अंदर जाता है तो जेफ रेस्टोरेंट के ओनर से बहस कर रहा होता है क्योंकि जेफ का मानना था कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उसके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद जेफ माइक को उस स्लग से भरा हुआ एक जार देता है जो कि पीट के चेहरे में से निकले थे। माइक बाहर डॉम के पास आता है। इसके बाद माइक और डॉम जॉन के पास वो जार लेकर पहुंचते हैं। जॉन के पूछने पर वो बताते हैं कि ये चीज़ उन्हें पीट के चेहरे से मिली थी। जॉन उन्हें बताता है कि ये स्लग्स नॉर्मल स्लग से बहुत अलग हैं और मांस खाते हैं। वो ये भी बताता है कि जो स्लाइमी सब्सटेंस ये छोड़ते हैं उसे कंज्यूम करने से इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि अब ये स्लग्स पानी को जहरीला बना देंगे। जॉन उन दोनों को बताता है कि ये स्लग्स अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, यानी कि गटर्स में, और अब ये स्लग्स हर घर में घुस जाएंगे और सब लोगों को मार देंगे या खा जाएंगे।
हम एक घर को देखते हैं जहां पर स्लग्स ने एक और आदमी को मार दिया था। माइक अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है। उसकी वाइफ लिजी रो रही होती है, इसलिए वो सीधा घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके घर के अंदर भी स्लग्स घुस आए थे। माइक उन स्लग्स को मार देता है और पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और जेफ से कहता है कि वो उसे वाटर कंट्रोल ऑफिसर फ्रैंक के पास आकर मिले। फिर माइक फ्रैंक के पास जाने के लिए निकल जाता है और माइक के ऑफिस में जाकर शहर के पानी की सप्लाई बंद करने के लिए कहता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि पहले माइक जाकर मेयर का साइन लेकर आए। माइक वहां से चला जाता है और फ्रैंक की असिस्टेंट भी लंच के लिए निकल जाती है और हम फ्रैंक के टॉयलेट की सीट को हिलता देखते हैं। हम माइक को देखते हैं जो मेयर के ऑफिस में जाता है जहां मेयर पीट के क्लाइंट से बात कर रहा होता है और माइक सीधा अंदर मेयर के पास आ जाता है और मेयर को सारी बात बताता है। पीट के क्लाइंट्स कहते हैं कि अगर उनके नल खोलने से स्लग्स बाहर आएंगी तो वो ज़रूर देखना चाहेंगे, लेकिन उन्हें नल में से कुछ भी बाहर आता नहीं दिखता। मेयर माइक को जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में लोग मेन कैरेक्टर की बात नहीं मानते, चाहे वो स्लैशर हो, थ्रिलर हो या साई-फाई हॉरर मूवीज़ हो। मेन कैरेक्टर की कोई नहीं सुनता। खैर, फिर हम फ्रैंक की असिस्टेंट को देखते हैं जो लंच करके वापस आ जाती है और फ्रैंक के साइन करवाने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन उसे फ्रैंक कहीं नहीं मिलता। देखने पर उसे फ्रैंक टॉयलेट में मिल जाता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता, बल्कि अब वो स्लग्स का खाना बन गया था, या फिर कहा जाए कि वो स्लग्स का लंच बन गया था। हम माइक और जॉन को देखते हैं। जॉन माइक को एक केमिकल दिखाता है और स्लग पर डालता है और वो स्लग ब्लास्ट हो जाता है। जॉन बताता है कि वो इस केमिकल का यूज़ करके सभी स्लग्स को मार सकते हैं। जॉन बताता है कि ये केमिकल पानी के कांटेक्ट में आने से फट जाता है। माइक जॉन को 3 घंटे बाद डॉम के ऑफिस पर आने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। माइक इसके बाद डॉम के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे उन स्लग्स को मारने के लिए डॉम की हेल्प चाहिए। माइक उसे कहता है कि अब वही लोग सब शहर वालों की जान बचा सकते हैं। डॉम भी मान जाता है। हम देखते हैं कि जॉन ने एक ड्रम भर के केमिकल रेडी कर लिया है। हम माइक को देखते हैं जो डॉम के पास पहुंच जाता है और वो एक सीवेज एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम एक जंगल में कुछ टीनेजर्स को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां पर एक लड़का लड़की आपस में बहस कर रहे होते हैं। लड़की लड़के को छोड़कर वहां से चली जाती है। वहां पर एक दूसरा लड़का होता है जो उस लड़की को डराने की कोशिश करता है। लड़की डरकर एक सीवेज में गिर जाती है, जहां पर हम सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ ही सुनते हैं। फिर हम माइक, जॉन और डॉम को देखते हैं। माइक और डॉम एक मैप लेकर सीवेज में घुस जाते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद देख वो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जो उसी लड़की को ढूंढते हुए वहां पर आ गया था। हम सीवेज में उसी गिरी हुई लड़की को देखते हैं और वो स्लग्स उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। हम जॉन और डॉम को देखते हैं जो सीवेज में बहुत सारी स्लग्स को देखता है। डॉम वहां पर एक वायर देखता है और उन स्लग्स को करंट देकर मार देता है। वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जैसा मैप में दिखाया गया है वहाँ पर रास्ते बिल्कुल वैसे नहीं थे। माइक और डॉम जॉन को डॉम के ऑफिस वाले सीवेज एंट्रेंस पर पहुंचने के लिए कहते हैं और जॉन वहां जाने के लिए ट्रक को टर्न कर लेता है। हम देखते हैं कि डॉम और माइक को वो जगह मिल गई थी जहां केमिकल डालना था, इसलिए माइक अपने साथ लाया मीट वहां डाल देता है और सारे स्लग्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अब उन्हें वहां से बाहर भी निकलना था, इसलिए वो एक डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत तेजी से पानी निकलता है और डॉम स्लग्स के बीच जाकर गिरता है। माइक बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन डॉम को वो स्लग्स मार डालते हैं। माइक बाहर आता है और जॉन और माइक केमिकल एंट्रेंस में डाल देते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे स्लग्स जलकर मर जाते हैं। यहाँ पर शेरिफ जेफ भी होता है जो माइक से डॉम के साथ जो भी हुआ उसके लिए अफसोस करता है। यहाँ फायर ब्रिगेड के ट्रक्स भी आ जाते हैं। हम देखते हैं लिजी भी आ गई थी और हम लिजी और माइक को कार में बैठकर वहाँ से जाते हुए देखते हैं। लेकिन मूवी की एंडिंग में हम एक स्लग को देखते हैं जो कि बच गया था और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे पता नहीं है कि इसका कोई सेकंड पार्ट है भी या नहीं, लेकिन अगर इसका कोई सेकंड पार्ट हुआ तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आप उस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो, और अगर आपको ऐसी हॉरर मूवीज़ पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मूवीज़ सजेस्ट कर सकते हैं जिसकी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, और आपको एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में क्रेडिट भी दिया जाएगा।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी तो आप और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी की